हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। देखो मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखाया था, लेकिन मैंने जो मेथड यूज़ किया था अपने प्रीवियस वीडियो में वो था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है, अगर आपको समझना है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता है। आप बोलोगे मैम अब वो तो सिखाया है, फिर ये न्यू मेथड क्यों बता रहे हो? क्योंकि ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक ही मेथड से सॉल्व हो जाए इजीली, ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं लूँगी, आपको मैं बताऊंगी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करोगे ना, उसमें तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, आपको वो नहीं होगा जल्दी से सॉल्व। ठीक है, ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता, बट इट विल गेट डिफिकल्ट, आपको डिफिकल्ट जाएगा, दिक्कत आएगी अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उस क्वेश्चन में लगाओगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये वाला मेथड ईजी हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसी वजह से ना हमें हर मेथड पता होना चाहिए, ताकि डिफरेंट क्वेश्चंस में अगर ये मेथड नहीं तो दूसरे मेथड से हम सॉल्व कर लें। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? आई होप अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हो तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बट स्टिल एक बार मैं जस्ट एक रिकैप करती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका मतलब है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, मतलब वेरिएबल का जो कौन सा वेरिएबल है यहाँ, ABC तो कांस्टेंट है ना, x इज ओनली द वेरिएबल, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पार्ट 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ माय इक्वेशन इज 2, डिग्री मतलब हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेरिएबल 2 है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मैंने सॉल्व करना सिखाया था आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, आज हम सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगर आपको आता होगा तो इस क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना इतना ईजी नहीं है। मैं बताऊँ कैसे? देखो उसमें मैंने कैसे आपको सिखाया था प्रीवियस वाले वीडियो में, a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू -10 एंड c की वैल्यू -2। हाँ, फिर मैंने कहा था कि आप a इंटू सी कीजिए, तो a इंटू सी कितना आ रहा है, 1 इंटू -2 -2। फिर मैंने कहा था इसको प्राइम फैक्टराइज करो a इंटू सी को, तो 2 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज कुछ इस तरह से करो कि उसका जो कॉम्बिनेशन है वो -10x में स्प्लिट हो जाए, है ना। अब 2 1 जा तो 2 होता है, अब 2 1 को आप क्या प्लस माइनस करोगे तो आपको 10 मिलेगा। मतलब ऐसा बताया था मैंने, क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी आएगा, और क्या वही दोनों चीज़ हम ऐड करेंगे तो b आना चाहिए। मतलब यहाँ दोनों जो नंबर्स आने चाहिए वो इधर से ही हम लेते थे। अब 2 और 1 के क्या कॉम्बिनेशन करके आप 10 लेकर आओगे? 2 + 1 3 होता है, 2 - 1 1 होता है, 1 - 2 -1 होता है। 1 और 2 का प्लस माइनस करके आप 10 कैसे लाओगे? आ रही बात समझ? तो कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आपने देखा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का वीडियो, या फिर अगर आपको आता होगा तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? ठीक है, तो इस वीडियो में तो मैं सिखा ही नहीं रही हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। मैं बताऊंगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे सॉल्व करते हैं। तो जस्ट मैं कंपेयर कर रही हूँ कि अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस क्वेश्चन में लगाने बैठोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, आप नहीं कर पाओगे, ईजी नहीं है ये, है ना। तो ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता, बट इट विल गेट डिफिकल्ट, है, आपको दिक्कत आएगी अगर आप इसको स्प्लिट करके AC को फिर आप मतलब ब्रेक एंड ऑल, यू नो, रूट्स एंड ऑल लगा के होगा, दैट विल गेट डिफिकल्ट। सो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ईजी जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा आपको हर तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि वही क्वेश्चन आएगा जो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको हर मेथड पता होना चाहिए, एक नहीं तो दूसरे मेथड से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हमें हर सारे मेथड्स जानना ज़रूरी है। सो देखिए ये क्वेश्चन है, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैंने बताया ये नहीं हो पाएगा, तो अब इसको करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो आप ध्यान से समझो उसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे। अच्छा, ये जानने के पहले एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपने पहले भी पढ़ा है, आपको आता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, a + b होल स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर। मेरे लिखने के पहले आप अपने नोटबुक में फटाफट लिख लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको पता है। a + b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। और a - b होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b², है ना। मुझे पता है आपको ये आता है, राइट। ओके, यही दो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए,
तो कैसे यूज़ करना है, देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एक्स स्क्वायर, हाँ ये देखो ए स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ माइनस है ना, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। आपको बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -2ab, तो मतलब हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं। तो -10x इक्वल टू जो भी कांस्टेंट आपको दिखेगा ना उसको राइट हैंड साइड पे ले लो। तो ये -2 इधर जाके क्या बनेगा, +2। ये फर्स्ट स्टेप आपको करना है। अब आपको इस फॉर्मूला के बारे में सोचना है, एक्स स्क्वायर -2ab, हाँ तो आप क्या करोगे, माइनस, ब्रेक करेंगे हम 10 को, ध्यान दो आप, 2a की जगह x है, b क्या लिखूँ मैं, अब आप सोचो 2x, यहाँ 10x को मैं ब्रेक कर रही हूँ, क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं 2x में, तो मुझे 10x मिल जाएगा, 5 है ना, 2 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है बच्चों। तो इसको मैं ब्रेक कर रही हूँ, 2 × x × 5, एक ही चीज़ है, दोनों में कोई फ़र्क है क्या, 10x और 2 × x × 5 में, 2 5 जो 10, 10x है ना। अच्छा अब ध्यान देना है आपको एक बात पे, a मतलब एक्स स्क्वायर, देखिए a की जगह x है, देखो ऐसा x - b होल स्क्वायर भी आप लिखोगे तो फॉर्मूला वही होगा ना बच्चों, 2bx + b²। कोई फ़र्क है क्या, नहीं ना, एक ही चीज़ है ना, a की जगह x है, दैट्स इट। ठीक है, तो x स्क्वायर -2x 5। अब ध्यान दीजिए 2x 5 तो हमने इसकी जगह लिखा एक्सक्यूज़ मी, लेकिन ये जो 5 है ये b हमने लिया ना, 2ab, a तो हमारा x था, b ये है, तो b² भी होना चाहिए, b² भी होना चाहिए, तो 5² ये हमने अपने मन से लगाया। हाँ अब ऐसे ही कुछ भी हम लोग प्लस माइनस थोड़ा ना कर सकते हैं, तो अगर LHS में हमने प्लस किया है तो हमें RHS में भी इसको प्लस करना पड़ेगा इक्वलाइज करने के लिए। तो ये इक्वल टू फिर 2 एक्सक्यूज़ मी, तो ये +5² जो LHS में हमने किया, RHS में भी हमें +5² करना पड़ेगा। आई बात समझ में, यही हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब हम लोग स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। कैसे किया मैंने, इसको स्प्लिट किया है ना, b फाइंड किया, इसको स्प्लिट करके मैंने b फाइंड किया, a² - 2ab, b मिल गया 5, फिर हम आ गए b² हमें पता चला, राइट, क्योंकि हमें 5 पता चल गया तो b²। अब ये b² राइट हैंड साइड पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा, अगर हम +5² इधर लिख रहे हैं तो RHS में भी +5²। अब ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया ना, x - 5 का होल स्क्वायर, ये बना कि नहीं बताइए, बना या नहीं बना, बना ना, x² - 2 × x × 5 + 5², ये यही वाला फॉर्मूला है ना, a - b का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। इस वाले स्टेप में बेसिकली हमने किया क्या है बच्चों, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, एडिंग 5² टू बोथ साइड्स, राइट, हमने दोनों साइड पर 5² को ऐड किया है इस स्टेप में। हाँ ये हो गया। अब इक्वल टू 5 5 × 25 + 2 27, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट, बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, एक्स की वैल्यू निकालने वाले हैं ना। एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तो आपको एक्स का 2 वैल्यू मिलता है, वही 2 वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, आपको दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट आप लोगे, स्क्वायर रूट का भी मैंने एक वीडियो बनाया है ना, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपको जानना है स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं तो उसमें भी बहुत तरह के मैंने बताए हैं, डेसिमल्स एंड ऑल, बहुत सारे चीज़ बताए उसमें भी, डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से। अगर आपको जानना है व्हाट इज़ हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट या उसमें कुछ भी आपको डाउट है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, ठीक है। चलो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो अब देखो 2 बार है ना, x - 5 का स्क्वायर मतलब x - 5 × x - 5, तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 रहता है तो एक आ जाता है बाहर। अच्छा अब 27 को अपन ब्रेक करेंगे तो 3 × 3 × 3, 3 3 × 9 3 × 27, x - 5 तो वैसे ही रहेगा। अब क्या होता है, पेयर में से एक बाहर आएगा और एक तो अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि ये पेयर में नहीं है, सो इट विल बी रिमेनिंग इन द रूट इटसेल्फ, राइट। अच्छा अब स्क्वायर रूट से जब आप किसी चीज़ को बाहर निकालते हो तो ऑलवेज प्लस माइनस दोनों होना चाहिए आपके आंसर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्यों पता है, अगर मैं एक a² ऐसे लिख रही हूँ बच्चों, क्या होता है देखो, a × a भी a² होता है और -a × -a भी a² ही होता है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है ना। इसीलिए ना जब हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं ना किसी भी आंसर को, जब हम रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखना है। आई बात समझ में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रूट से बाहर कर रहे हो तो प्लस माइनस दोनों आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, x - 5 इक्वल टू, पहला होगा +3 √3,
प्लस हम नहीं भी डाले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस ही है, और दो वैल्यू x का, दो वैल्यू x माइनस 5 इक्वल टू -3√3 है ना, एक +3√3 और दूसरा -3√3। अब ये क्या हो गया, -5 इधर जाके प्लस बन जाएगा, सो 3√3 + 5 और x इक्वल टू -3√3 + 5। सो ये दो आंसर आ गया x का, ठीक है। सो ये क्या है एक्चुअली, ये दोनों द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हाँ, द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर, दो रूट है मिला मुझे, रूट मतलब होता है सोल्यूशन, ठीक है, दो वैल्यू x की, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कौन कौन सा, 3√3 + 5 एंड -3√3 + 5। आई बात समझ में, तो x की आपको दो वैल्यू मिल गई। गॉट इट, आई होप आई एम क्लियर। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये है ना स्क्वायर में फॉर्म करना है इसको, ठीक है, और फिर आप देखो, सोचो ये आंसर आया मुझे, अब इसको स्प्लिट करना कितना डिफ़िकल्ट था ना, 10 को स्प्लिट करके कुछ इस तरीके से हमें करना था, तो डेफिनेटली वो डिफ़िकल्ट था। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हर वक्त एक ही मेथड से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू नो ऑल द मेथड्स, आपको सब कुछ पता होना, सारे मेथड्स पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी तरह का दे सकते हैं एग्जाम में, है ना, इसीलिए ये मेथड भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन है, हाँ, फिर से हमें वही स्क्वायरिंग के ऊपर ही ध्यान देना है, हाँ, जो मैंने आपसे कहा। तो आप सबसे फर्स्ट स्टेप ये करोगे, क्या करोगे, 3x² - 5x, और ये जो +2 है ये उधर जाएगा और बन जाएगा -2, फर्स्ट चीज़, हाँ, कांस्टेंट को इधर लेके जाएंगे। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, पूरे का स्क्वायर करना है मुझे, मेरी बात समझो मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ जब प्रीवियस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में x² था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे 3x² है, 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ये पूरे के ऊपर स्क्वायर हो, तभी हम लोग फॉर्मूला में उसको डाल पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना 3 का स्क्वायर करना है मुझे, मतलब 9 होगा, 3 × 3 9, तो मैं 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दूँगी। अरे बात समझ में, LHS RHS दोनों में 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, मल्टीप्लाइंग मैं है ना उधर लिखूँगी ये, ठीक है, देखो 3 × 3 = 9x², 3 से मल्टीप्लाई, -15x, 3 × 5 = 15, -6, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग 3 टू बोथ साइड्स। क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई, मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, नेक्स्ट स्टेप में। देखिए अब मैं क्या करने वाली हूँ, 3 का स्क्वायर मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये देखो ऐसा बन गया ये पूरे का स्क्वायर। अब मैं कैसे सोचने वाली हूँ, देखो आप, मेरे को फॉर्मूला तो पता ही है ना, a - b², मुझे साफ माइनस क्यों लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, अब माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है। तो a², a की जगह क्या है 3x, हाँ, -2ab -2a, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2a। अब b क्या होगा ये आपको सोचना है, ब्रेक किसको कर रहे हैं हम लोग, -15x को, तो माइनस तो यहाँ पे है, 15 चाहिए मुझे, 15, x तो है ही पर 15 चाहिए यहाँ पे, ऐसा स्प्लिटिंग करेंगे, इस तरह से ब्रेक करना है कि 15 होना चाहिए। तो अगर मैं 15 अपॉन ये 3 × 2 = 6 लिख दूँ, ध्यान देना आप, 15/6 लिख दूँ तो क्या होगा, 6 कैंसिल होकर 15x बचेगा कि नहीं। आप समझे कितना मतलब सोचने का तरीका तो कितना सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप समझ गए ना तो आपको बहुत इजी लगेगा ये मेथड। मतलब मैंने क्या किया, इसका तो स्क्वायर ठीक है, माइनस, अब 15 को ब्रेक करना था, तो वो ब्रेक बाद में मैंने सोचा, पहले मैंने सोचा कि a² - 2ab लाना है, तो -2 वो तो लाना ही पड़ेगा, 2 a भी लिखना पड़ेगा। अब b में हमें सोचना पड़ता है कि b में हम ऐसा क्या लिखें ताकि वो सब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन होकर मुझे ये मिल जाए। आई बात समझ में, तो मैंने सोचा 15, अच्छा चलो 15 तो हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो फिक्स है, 15 तो हमें चाहिए ही भाई, लेकिन नीचे कुछ ऐसा कर देते हैं कि ऊपर का सब कैंसिल हो जाए, जैसे वो कैंसिल होगा तो 15x ही बचेगा। अब देख रहे हो 2 × 3 = 6 होता है, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। हाँ बच्चों, आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 × 3 = 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, 15x बचेगा। समझ में आया, ये तरीका है सोचने का। अब ये b है ना, b, तो मुझे b² भी चाहिए, राइट, तो +b², तभी तो पूरा आप फॉर्मूला में इसको लिख पाओगे ना।
अब चूंकि आपने बी स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यहाँ आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था यहाँ पे, तो उसको हमने ब्रेक किया सिर्फ, है ना, पर ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया। अब चूंकि मैंने LHS में एक्स्ट्रा 15/6 का होल स्क्वायर ऐड किया है, तो मुझे RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, राइट, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। -6 तो कॉपी किया मैंने, अब ये चीज़ इधर भी ऐड होगा, 15/6 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे एक स्टेप लिखोगे क्या, एडिंग 15/6 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, ठीक है। अब जैसे ही आप ये करते हो, देखो कितने आराम से ये पूरा स्क्वायर बन जाता है। तो आप लिखते हो 3xa - b का होल स्क्वायर। आया समझ में? ये पूरे को हम इतने छोटे से में लिख दिए, है ना। ओके, अब इसको सॉल्व करो आप। -6 + 15 × 15 क्या होता है, 225/36, ऐसे होगा ना। ओके, फिर इसको सॉल्व करो। 3x - 15/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 6 जा 36, 21 माइनस प्लस 225, है ना। तो ये कितना है, 225 - 216 कितना होता है, 15 में से 6 गया 9, देन यू हैव 1 - 1 0 0, मतलब 9 ही आया। तो बड़ा कौन है दोनों में से, ये है ना। तो प्लस 225/19, 9/36 आया, राइट। आप समझ रहे हो, मैं इसको सॉल्व करूँ, मेरे पास छोटा जगह है ना, तो ये बार बार मैं लिखूँ फिर इसको बार बार सॉल्व करूँ, है ना। ये सॉल्व कर सकते हो आप इस जगह पे भी। अब 9 4 जा 36 होता है, सो 1/4 आ गया आपको। अब ध्यान दो, तो फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला 3x - 15/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप तो आपने स्क्वायरिंग करी, फिर आपने ऐड करके स्क्वायरिंग इस तरह से निकाला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो आप, टेकिंग, बताओ, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, है ना। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 3x - 15/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का रूट, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, तो अब क्या, इधर सिंपलाइज, यहाँ पे सॉल्व करूँ मैं, है ना। चलो, अब ये रूट स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ये 2 बार है। अगर ये 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, पेयर में से एक बाहर। तो 3x - 15/6 इक्वल टू 1/4 का रूट, यानी कि 1/2। अब रूट में से बाहर आ रही है चीज़ें, मतलब प्लस माइनस दोनों लेना होगा। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करो, मैं ऊपर का इरेज कर रही हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है, पॉज करके। अब मैं क्या करूँगी, इसके आगे ऊपर सॉल्व करूँगी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो ये देखिए, यहाँ के बाद हम इधर आ रहे हैं, देखो 3x - 15/6 इक्वल टू, एक बार प्लस 1/2 लेना है और एक बार -1/2। तो 1/2 प्लस 1/2, और दूसरा है 3x - 15/6, 16 नहीं 6 है, हाँ सॉरी, ये 6 है ना, येस ऑफ कोर्स ये 6 है, 6 इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3x इक्वल टू 1/2 प्लस 15/6, 3x इक्वल टू 6, 3 + 15, है ना। तो x इक्वल टू 18/6 इंटू 1/3, 3 6 जा 18, 6 6 1 आ गया। और इसको भी सॉल्व करो आप। 3x इक्वल टू -1/2 प्लस 15/6, सो यू हैव 6 - 3 + 15, यू हैव 12/6, 6 2 जा 12 होता है ना। सो 3x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2/3। सो आप इसके आगे लिख सकते हो, द टू रूट्स ऑफ माई इक्वेशन आर 1 and 2/3। दो वैल्यू मिला ना, एक 1 मिला और एक 2/3। लेट मी चेक द आंसर, 1 and 2/3, यस परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप रूट्स निकालते हो। देखो आगे का कैलकुलेशन सब तो मुझे पता है आपको इजी लग रहा होगा शायद। जो मेन चीज़ है वो क्या है कि भाई आप कैसे स्क्वायर बनाते हो, है ना, कंप्लीट करते हो स्क्वायर को, है ना, और फिर स्क्वायर रूट लेके आप कैसे दो वैल्यू निकालते हो, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस दोनों आता है, ये आप भूलोगे नहीं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो, है ना, खुद भी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो देखो,
अब यहाँ पर भी वैसी चीज़ दिख रही है, मैंने कहा था पूरे का स्क्वायर चाहिए, पूरे का स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर है तो x का तो स्क्वायर है पर 2 का नहीं है ना, ठीक है, तो हमें पूरे का स्क्वायर करना ज़रूरी है। अच्छा तो वो हम करेंगे, बट पहले ये कांस्टेंट को इधर लेके चले जाते हैं ना, -4 इधर चला गया, +4। नाउ हमें पूरे का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, इसको भी 2 से करना पड़ेगा 2x, और इसको भी 2 से, मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू बोथ द साइड्स, है ना, दोनों साइड्स पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यस, नाउ अब क्या करोगे बच्चों, स्क्वायरिंग करोगे, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आप प्लस है तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, ओके, प्लस 2a, a क्या है 2ab ना, आप समझ रहे हो, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, ab है ना, यहाँ पे हम a क्या है हमारा 2x, a स्क्वायर प्लस 2a मतलब मल्टीप्लिकेशन ना, a b हमें नहीं पता b क्या होगा। अब b हमें कैसे डिसाइड करना है, कुछ इस तरह से ब्रेक होना चाहिए कि 2x ही मिले, ठीक है, तो 2x यहाँ है बट 2 एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, मतलब मुझे 1/2 कर देना चाहिए b को, ताकि ये 2 और ये 2 जब कैंसिल होगा तो 2x वापस बच जाएगा। गॉट इट, समझ में आया b कैसे डिसाइड किया मैंने, या कुछ ऐसा नंबर ताकि वो स्प्लिट, वो ब्रेक होकर जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो वापस ये मिल जाए मुझे, है ना, तो मैंने देखा 2x तो दिख रहा था बट 1/2 मुझे करना पड़ा सो दैट ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए, क्लियर, तो 2ab आ गया, b मैंने क्या लिया 1/2, इसलिए मुझे 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, तभी तो हम उसको फॉर्मूला में लिखेंगे। अब चूंकि हमने प्लस 1/2 स्क्वायर इधर किया तो राइट हैंड साइड पे मुझे प्लस 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 8 कॉपी किया, प्लस 1/2 का स्क्वायर करना पड़ा इधर भी, राइट। अब आप क्या लिखते हो यहाँ पे, एडिंग 1/2 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, राइट, आपने दोनों साइड पे 1/2 का होल स्क्वायर से ऐड कर दिया। अब क्या, ये स्क्वायरिंग है, राइट, तो आप क्या लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आया समझ में, हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यही तो था, कर दिया हमने कंप्लीट स्क्वायर को। ओके, अब इसको सॉल्व करो आप, 8 प्लस 1/4, फिर इसको सॉल्व करना है, इसको फिलहाल तो वैसे ही रहने देंगे हम लोग, स्क्वायर रूट बाद में लेंगे, पहले इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। सो ये हो गया 1 4 4 32 प्लस 1, राइट, सो इट विल बी 33/4। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, है ना, स्टेप्स समझ में आ रहा है ना बच्चों, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पहले हमने जो मल्टीप्लाई अगर करना है तो मल्टीप्लाई किया, ऐड करना था ऐड किया, स्क्वायरिंग किया, है ना, आप यहाँ चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस, नहीं यहाँ पे है ना, सिंस, ये आपने कैसे लिखा भाई, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप ऐसे भी समझा सकते हो, ठीक है, ओके, चलो, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स व्हाट विल हैपन, स्क्वायर रूट लेंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर 33/4 का स्क्वायर रूट, तो ये रूट 2 बार है ना, पेयर 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर है, यानी 2 बार है 2x प्लस 1/2, तो एक बाहर आ जाएगा, सो 2x प्लस 1/2 इक्वल टू, अब रूट अंडर 33/2, राइट, 33 का तो अब 33 ब्रेक करके देखो, 3 × 11 नहीं होगा ना स्क्वायर रूट उसका, तो रूट के अंदर ही रहेगा। अब 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 होता है, तो पेयर में से एक बाहर आ गया, एक 2, ये ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इसको मैं इधर ऐसे कर देती हूँ। अब इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे 2x, अच्छा मैंने एक और बात आपको क्या कहा, रूट से जब आप बाहर निकाल रहे हो तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, एक बार प्लस 33 रूट 33/2 और एक बार माइनस रूट 33/2, तो और 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस रूट 33/2,
यस अब क्या 2x इक्वल टू √30, इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर इसको, है ना। √33/2 -1/2 और ये बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। 2x इक्वल टू इधर 2 आया, फिर इधर √33 -1, अब ये 2 इधर जाएगा, सो इट विल बिकम x इक्वल टू √33 -1/2 2 जा 4, और इधर वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल टू -√33/2 -1/2, है ना। सो x इक्वल टू -√33 -1/2, सो x इक्वल टू ये यहाँ पे 2x था, तो ये 2 2 जा 4 ले लूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो यू गॉट द आंसर एक्चुअली। चलिए यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, फिर लास्ट स्टेप में 33 -1/4, ठीक है। ये तो देखो भाई, ये सब तो नॉर्मल कैलकुलेशंस है ना। मेन जो चीज़ समझने वाली है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में वो ये है कि भाई कैसे आप स्क्वायरिंग तक लेकर आओगे। बाद की जो चीज़ें हैं वो तो नॉर्मल रूट्स एंड ऑल कैलकुलेशंस है, वो आपको भी पता है ना। तो शांति से अच्छे से करोगे तो यू विल बी ऑल्सो एबल टू डू, आई नो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जो मेन चीज़ समझाने वाली है वो यहाँ पे है, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करना आपको शांति दिमाग से करना है, तो आप कहीं पे मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। चलो, सो यू कैन नोट इट डाउन, लेट मी चेक द आंसर वंस। √33 -1/4 एंड √, ठीक है। चलो, सो बोथ आर द आंसर। सो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब दीज आर द 2 सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। क्यों 2 सोल्यूशन मिल रहा है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें भी वही है, सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो जब सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या क्या स्टेप्स करना है। पहले तो आप कांस्टेंट को इधर ले लोगे, 4x² + 3x इक्वल टू -5, है ना। खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो, पूरे का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा 2x का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, समझ में? यहाँ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा मुझे, ये ऐसा आ गया। अब क्या, चलो a² + 2ab + b² होता है। तो a² a की जगह पे क्या है? 2x, तो वो तो ठीक है भाई। a² + 2 प्लस यहाँ था इसलिए +2ab + 2a क्या है? ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मैं मल्टीप्लिकेशन ही लिखूँ क्या? आप समझ जाओगे अगर मैं डॉट लिखा तो, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन ही है। 2 × a × b डिसाइड करना है। b डिसाइड कुछ इस तरह करना है कि मुझे 3 मिलना चाहिए। तो 3 मिलने के लिए अगर मैं 3 लिखूं तो 3x तो होगा, पर 4 एक्स्ट्रा है इसलिए 4 नीचे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट 4 4 कैंसिल हो जाए और 3x का 3x रह जाए। तो मेरे b की जगह पे क्या आया? 3/4। तो मुझे 3/4 स्क्वायर भी करना होगा, b² है ना, a² + 2ab + b²। अब चूंकि ये इधर ऐड हुआ है तो -5 कॉपी करके इसको इधर भी ऐड करना पड़ेगा। फिर आप इधर क्या लिखोगे? एडिंग 3/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, लिख सकते हो ना। एडिंग 3/4 स्क्वायर टू बोथ साइड्स। चलो अब क्या करना है? अब भाई ये तो अपना स्क्वायर है, सो 2x a + b का होल स्क्वायर, और इधर ये सॉल्व करना पड़ेगा, -5 + 9/36, है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इधर 36, तो 36 × 5 हाउ मच? 5 6 30 कैरी 3, 5 15 3 18, और इधर माइनस है और प्लस ये 9 आ गया, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों? 180 - 9 171 -171, है ना, क्योंकि बिगर नंबर का साइन नेगेटिव है, /36 ये आया मुझे। तो मेरे को मिला 2x + 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू -171/36, राइट। ओके, अब क्या करते हैं इसके बाद? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। यस, यही तो करते हैं। बट देयर इज अ बट। क्या? देखिए ध्यान से समझिए, ये स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। क्या कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करके आप नेगेटिव आंसर ला सकते हो? किसी भी नंबर का स्क्वायर करके, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है,
कभी भी -4 हो सकता है। आप नेगेटिव नंबर का भी अगर स्क्वायर करोगे, है ना, तो -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2, ये भी 4 आएगा, +4 हो जाएगा, है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना। तो आप नेगेटिव का स्क्वायर करो या पॉजिटिव का स्क्वायर करो, कभी भी आपको आंसर नेगेटिव तो नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं आने वाला। तो किसी भी चीज़ का, कोई भी नंबर का स्क्वायर आपको नेगेटिव आंसर तो कभी नहीं दे सकता। दे सकता है क्या, आप सोचो, है ना, नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे। आप कोई भी नंबर, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है एक ही चीज़ को, तो आपको नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आएगा। समझ में आया, नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा। सो आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। आई बात समझ में, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी डाल के यहाँ देख लो, कुछ भी, आपको कभी भी आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो भी डालोगे ना उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना। सो स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। सो अब इसी वजह से एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे जो मुझे मिलेगा और रियल होगा, ठीक है। सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, नो रियल वैल्यू, रियल वैल्यू समझ ना, मतलब कोई भी हमें आंसर नहीं मिलना है यहाँ पे। देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द दिस इक्वेशन, है ना, विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, ऐसा। देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। आई बात समझ में, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ऐसा एक्स का कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। तो आप लिख सकते हो, हेंस इट हैज़ नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा मुझे। आ रही है बात समझ में, कोई भी रियल रूट्स मतलब कोई भी रियल रूट्स या कोई भी रियल सल्यूशन नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। अभी क्या होता है 11th स्टैंडर्ड में जब आप जाते हो, 11th स्टैंडर्ड में वहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स वगैरह हम पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि अगर रूट का मतलब नेगेटिव का अगर रूट निकालते हैं तो आई ऐसा कुछ होता है इमेजिनरी, तो वो चीज़ें हमें अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो अलग ही चीज़ है, वो इमेजिनरी नंबर्स एंड ऑल, ठीक है, वो सब हम अभी नहीं पढ़ रहे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे कोई सीनियर स्टूडेंट 11-12 के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा ऐसा थोड़ी है, हम नेगेटिव का भी रूट करके उसको आई में आंसर लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, बट हम वो लेवल अभी नहीं पढ़ रहे हैं। इमेजिनरी नंबर्स की बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग रियल नंबर्स की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ रियल नंबर्स की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वहाँ मैं ये कह रही हूँ कि रियल वैल्यूज़ नहीं आ सकता, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स वो अलग चीज़ है, फिर वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो हम लोग नहीं पढ़ रहे इमेजिनरी एंड ऑल, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि भाई इसके रियल रूट्स जो निकालते हैं, एक्स की जो 2 वैल्यू निकलती है, रियल नंबर्स जो रियल वैल्यूज़ जो आते हैं, रियल मतलब इमेजिनरी नहीं, रियल नंबर्स जो आते हैं, नंबर्स है ना, तो वो आएंगे क्या, तो नहीं आ सकता एक्स का 2 वैल्यू। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट आ गया, और दूसरी बात कि स्क्वायर कभी भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करें, किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो हमें आंसर नेगेटिव तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली आपको ये बताना है कि स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। सो इसका कोई भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं मिलेगा इस इक्वेशन का, देयर इज़ नो रियल रूट। अंडरस्टूड, आपको इसे लिखना है। ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में से के क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं, अलग अलग आंसर्स दे देंगे, एक में लिख देंगे नो रियल वैल्यूज़। समझ में आ रहा है, तो उसमें फिर इस तरह का आपको पता होना चाहिए कि जब नेगेटिव आंसर आया तो आप आगे सॉल्व मत करने लगना, वो गलत हो जाएगा। आई बात, स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव आया तो आप आगे फर्दर सॉल्व नहीं करोगे, आप बोलोगे इट हैज़ नो रियल रूट्स। गॉट इट, प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखो बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पार, एक्स का जो हाईएस्ट पार है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो 2 होना चाहिए, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है ना, राइट। तो आपको क्या लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ऐसा नहीं है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं सामने और आप बोलोगे मैम ये थोड़ा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो एक्स का तो पार्ट 2 है नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जब डिनोमिनेटर में आपको एक्स नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा सॉल्व करो उसको और फिर देखो क्या है, ठीक है। देखिए
अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो x आएगा इधर 1 इंटू एक्स एक्स, तो 10x स्क्वायर माइनस ये x है ना, x को x से डिवाइड करते हैं तो 1 1 1 जा 1, ऐसे होता है ना, आता है ना ये सब। नीचे 1 है तो 1 में 1 और x का एलसीएम x, 1 में आप x को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, जितना आया उससे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। नीचे वाले से डिवीजन होता है, जितना आता है ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, वो आपको आता होगा डेफिनेटली, ठीक है। नाउ 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इधर जाएगा, सो इट विल बिकम 3x। तो अब आप देखो ये कैसा बन गया, 10x स्क्वायर प्लस 3x इधर आके माइनस 3x, और -1 को इधर ले जाते हैं +1, आ गया नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, x का पार्ट 2। अब इसको कांस्टेंट को इधर ले लिया मैंने ऑलरेडी। अब क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायरिंग सोचते हैं, है ना, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसका स्क्वायरिंग, तो भाई 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो मुझे 10 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको करेंगे तो सबको करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10 3 जा 30x 10 1 जा 10। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग 10 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, 10x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस वाई 2 इंटू ए क्या है 10x इंटू बी आपको सोचना है, 30 लिखा हुआ है, 2 10 जा 20 होता है, 20 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 30 मिलेगा। तो कुछ नहीं, आप ऐसे सोचो कि 30 तो मुझे चाहिए ही, 20 नीचे लिख देते हैं, सो दैट क्या होगा 20 20 कैंसिल होगा तो 30 बच जाएगा, गॉट इट। तो 30x आ गया, ठीक है। अच्छा b की जगह ये लिखा हमने, तो इधर भी मुझे 30/20 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा एक और चीज़, ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, तो एक काम हम लोग कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे 0 0 हटा सकते हैं ना, 0 0 कैंसिल, ठीक है। देखो आप 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 10 या 30 भी तो बचेगा ना। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे b, क्योंकि बहुत लंबा कैलकुलेशन, बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3/2 ही रखते हैं। आ रही है बात समझ में ना, यहाँ पे 30x चाहिए था, तो 2 2 कैंसिल होगा, तो 3 10 या 30, ओके। नाउ अब 3/2 स्क्वायर इधर ऐड किया, तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, 10 प्लस 3/2, 10 ये वाला कॉपी किया, 3/2 स्क्वायर आप यहाँ पे लिख लोगे, एडिंग क्या 3/2 का स्क्वायर टू बोथ साइड्स, है ना। अब तो इतना समझ में आ गया होगा आपको लिखना, ओके। अब क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, a माइनस है यहाँ पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 10 प्लस 3/2 का स्क्वायर, यानी 10 प्लस 9/4, इसको सॉल्व करेंगे 4 40 प्लस 9, सो 49/4, यस। फिर क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, बाद में तो कैलकुलेशन इजी है ना, बस थोड़ा सा बस ऊपर की चीज़ समझने वाली थी, बाकी तो सब सेम ही है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, है ना। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट आप दोनों साइड पे लोगे तो बच्चों बताइए, 10x माइनस 3/2 का स्क्वायर है, अब उसका रूट इक्वल टू 49/4 का रूट, है ना, 7 7। जब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अब आपने अगर इतने वीडियोस 4 क्वेश्चन देखा होगा तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल गिव इट टू यू, आप कमेंट बॉक्स में मुझे x की 2 वैल्यू फाइंड करके इस क्वेश्चन में बताओगे कि 2 वैल्यू x की आपको क्या क्या मिल रही है, ठीक है। प्लीज़ आई वांट यू टू डू समथिंग, क्योंकि देखो आगे की चीज़ें बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या करना है ना। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने देखा तो आपको पता है क्या करना है, मेन यहाँ पे समझाने वाली चीज़ थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे x की 2 वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो प्रॉपरली देख रहे हो तो आप आराम से मुझे x का 2 वैल्यू यहाँ पे बता सकते हो। ओके बच्चों, यू कैन नोट इट डाउन एंड प्लीज़ राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो a b है ना, ये जो दिख रहा है ये सब तो कांस्टेंट है, वेरिएबल एक ही है x की हाईएस्ट पार्ट 2 है ना, b तो कांस्टेंट है, उसके पार हो या ना हो वो तो कांस्टेंट है, वेरिएबल का हाईएस्ट पार्ट 2 है, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने कहा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आप देखो इस क्वेश्चन में भी आप देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बताया है प्रीवियस वीडियो में, वो करना डिफिकल्ट होगा, है ना। a इंटू सी करके आप ब्रेक करोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये सब तरह के क्वेश्चन है ना, आप नहीं कर सकते उस मेथड से, आपको मतलब नहीं कर सकते ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बट डिफ़िकल्ट जाता है करने में, ठीक है। हाँ, नहीं तो इसमें से कुछ बच्चे जो
जिनको आ रहा होगा करना, इट्स वेरी गुड, तो वो बोलेंगे नहीं मैम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है बच्चों, ऐसे नहीं हो सकता है, बट इट बिकम्स ईजियर। अगर आप ये मेथड करोगे तो उससे ईजी ये वाला जाता है, ठीक है। और अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीख रहे हैं तो उसी से करके ट्राई करेंगे। तो देखिए इसका पूरा स्क्वायर हम लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान देना है आपको, ये तो चलो एक बार पहले मैं कांस्टेंट को उधर लिख देती हूँ, है ना, वो मैं भूल गई, -2b², मैंने कांस्टेंट उधर कर दिया, एक्स वाली चीज़ इधर रखी, ठीक है। चलो ये मैंने फर्स्ट स्टेप में ही कर लिया, चलो इसको लिख लेते हैं, ए एक्स का स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग, 2a² -2ab + b², तो a² -2ab, तो 2 तो चाहिए, इंटू ए भी चाहिए, ये क्या है ए एक्स, इंटू बी चाहिए, अब बी सोचना पड़ेगा, ये आना चाहिए मुझे, तो 3 तो आना ही है, 3 ए बी एक्स, ए एक्स दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा मुझे, तो बी चाहिए। हाँ अब 2 एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, है ना, 3ab(x) तो सही है पर 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 कैंसिल हो जाना चाहिए। देखा आपने बी की वैल्यू कैसे निकाली मैंने, है ना। चलो a² -2ab + b², तो b क्या आया 3b/2, तो 3b/2 का होल स्क्वायर, a² -2ab + b² इक्वल टू -2b²। अब चूंकि मैंने ये ऐड किया है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, RHS LHS दोनों साइड, है ना। आप यहाँ लिख दोगे रीज़न, क्या लिखोगे आप, एडिंग 3b/2 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। मुझे पता है आप स्मार्ट हो, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे लिखना है, ठीक है। अब आगे a² -2ab + b², तो क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, यस आप समझ रहे हो ना, a की जगह ax है, कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा, a की जगह ax है, b की जगह 3b/2 है, तो a² -2ab + b², a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अभी थोड़ा इसको सॉल्व करो, -2b² + 9b²/4, यस। अब ax -3b/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 1 4 जा 4, 4 2 जा -8b² + 9b², 9b² - 8b², 1b², 9 - 8 is 1, राइट, अपॉन 4। अब क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, राइट, आपको पता है ये बोथ साइड्स। चलिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो डायरेक्ट कर दूं मैं, है ना, ये 2 बार है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक बार आ जाएगा। अब इधर भी b²/4 का रूट में से बाहर आ रहा है, तो b 2 बार है, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो b एक b आएगा बाहर, और 4 2 × 2, तो 2 × 2 पेयर हो तो एक 2 बाहर आ जाएगा। और मैंने कहा था स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आना चाहिए, ओके। तो अब इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा इधर जगह ले लेती हूँ मैं ऐसे, अब इसके आगे उधर जाऊँगी, हाँ, ax -3b/2 इक्वल टू b/2, एक आंसर, और दूसरा आंसर, एक मिनट जगह थोड़ा कम हो गया, हाँ, ax -3b/2 इक्वल टू प्लस b/2, और दूसरा आंसर क्या आएगा बच्चों, ax -3b/2 इक्वल टू -b/2, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करेंगे, चलिए ax इक्वल टू b/2 + 3b/2, है ना, माइनस उधर जाके प्लस, सो ax इक्वल टू 3b + b कितना होगा 4b/2, है ना, फिर x इक्वल टू 4b/2a, 2 2 जा 4 होता है आंसर, 2b/a। दूसरा सॉल्व करेंगे, ax इक्वल टू -b/2 + 3b/2, है ना, तो ax इक्वल टू 3b - 1b 2b/2, 2 2 कैंसिल, सो x इक्वल टू b/a। तो आपको 2 आंसर मिल गया x का, एक 2b/a एंड दूसरा b/a। देखने में कितना कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा था इक्वेशन, है ना, पर सॉल्व करने के बाद कितना इजी गया, राइट, ठीक है। खुद से भी ट्राई करो, इट वुड बी रियली बेनिफिशियल, ओके। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके।
क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें, है ना। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके चलते हैं। √3 + 1x इक्वल टू -√3, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है, स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट। x² - 2ab सोचना है। b सोचने के लिए √3 + 1 आना ज़रूरी है, तो √3 + 1 तो चाहिए ही चाहिए, ब्रैकेट में ही रखेंगे उसको, है ना। ये 2 एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, √3 + 1 × x तो है पर 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कैंसिल होके ये ऊपर वाला आ जाए। अब b हमने ये लिखा ना 2ab, तो b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि हमने LHS में ऐड किया तो RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, ये वाला -√3 तो आएगा ही, और इधर √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लोगे, रीज़न क्या लिखोगे, एडिंग √3 + 1/2 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, या ओके। उसके बाद क्या करना है, a² - 2ab + b², फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर, यस। अच्छा, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, -√3 है ना। अब ये देखो आप, √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a², ध्यान दो, √3 + 1 का होल स्क्वायर है वो, तो √3 का स्क्वायर है ना, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, a² + 1 का स्क्वायर b² + 2ab 2 × √3 अपॉन 2 का स्क्वायर नीचे 4 आ गया, ऐसा है ना। अब x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, इसको फिलहाल वैसे ही रहने दिया मैंने, है ना, कॉपी किया। अब इसको -√3 + 4 + 2√3 अपॉन 4, ऐसा है, ये है कि नहीं है, कुछ गलती हुआ है क्या, -√3 + a² -a² + नो आई डोंट थिंक सो, नहीं कोई गलती नहीं हुई, ठीक है। 4 + 2√3, ठीक है, ओके। अब इसको फिर से मैं कॉपी कर रही हूँ, हाँ, थोड़ा है ना शांति दिमाग से करना है, एकदम कुछ ज़्यादा ऐसा जल्दबाजी नहीं, शांति से करोगे आराम से सॉल्व होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ 4, तो ये 4 इधर आएगा, 1 4 जा 4, 4 × √3 -4√3 प्लस इधर क्या 4 + 2√3, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो एक चीज़ ध्यान दो, ये जो 3 + 1 था ना, इसको ऐसे ही रहने दो, 3 + 1 ही रहने दो इसको, मेरी बात समझो आप, मैं क्या बोल रही हूँ, 3 + 1 को 3 + 1 ही रहने दिया मैंने, मैं इसको ब्रेक नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आई मीन मैं इसको ऐड नहीं कर रही हूँ, 3 + 1 को 3 + 1 ही रहने दिया मैंने, ठीक है। क्यों रहने दिया मैं आपको दिखाती हूँ, क्यों रहने दिया मैंने। देखो अब -4√3 + 2√3 कितना हो जाएगा, -2√3 होगा कि नहीं, -4 + 2 -2 होता है, लाइक टर्म्स है ना, +3 + 1 +3 + 1 अपॉन 4। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मैं क्या बोल रही हूँ। देखो ये वाले को, ये जो 3 है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये पता है आपको, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, √3 × √3 3 ही होता है ना, कोई डाउट है क्या इसमें। अगर रूट के अंदर 2 3 है तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है ना, राइट। तो √3 का स्क्वायर, इस 3 को मैं √3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकती हूँ, राइट, ओके। तो √3 का स्क्वायर +1 है, तो +1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर और 1 एक ही चीज़ है, -2√3 आप ध्यान दो, ये कैसा फॉर्मूला बन गया पता है, a² + b² - 2ab, समझे आपको। ये -2√3 मैंने यहाँ लिखा है, 3 की जगह मैंने √3 का स्क्वायर लिखा है, और 1 की जगह 1 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन ये 4 है तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये स्क्वायर मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, इसलिए आप है ना इसको नोट करो, ऊपर का सब मैं ऊपर का इरेज करूँगी, फिर ये ऊपर सॉल्व करूँगी, ठीक है। आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, चलो ओके। अब इसके आगे ये चीज़ें तो कॉपी होगी ऊपर, x - √3 + 1/2 का
स्क्वायर, ये तो कॉपी होना है, ठीक है। ये चीज़ देखो आप, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको, ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को, और नीचे 2 का स्क्वायर है, तो नीचे 2 पूरे का एक्चुअली ये स्क्वायर हो गया कि नहीं, है ना। अब अगर आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करोगे ना तो बहुत इजी जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, प्रैक्टिस चाहिए, है ना, आपको प्रैक्टिस करना है सम्स। ऐसे नहीं सोचो कि अरे ये क्या क्या आपने कर दिया इस क्वेश्चन में मैम। बहुत सारे क्वेश्चंस में ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप भी इस जगह पे आओगे, आप भी कर पाओगे, ठीक है। कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कुछ बच्चों को कुछ डिफिकल्टी आ रही है ना तो प्लीज़ डू इट, है ना। आप खुद से कोशिश करो, पहले वीडियो देखो, फिर खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो देखो, किसी स्टेप में नहीं आ रहा है देखो समझो, देन अगेन डू इट। हाँ, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेने का मतलब स्क्वायर का पूरा का रूट ले रहे हैं हम लोग दोनों साइड पे, तो एक बाहर आएगा, 2 बार है ना, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाइड है, तो एक बाहर आ जाएगा, तो x माइनस रूट 3 प्लस 1/2, और इधर भी स्क्वायर है, इसका भी एक ही बाहर आएगा, रूट 3 माइनस 1/2, राइट। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल। अब तो बहुत सिंपल हो गया ना, x इक्वल टू ये माइनस है, ये तो राइट हैंड साइड वाला पहले लिखो, रूट 3 माइनस 1/2, और ये माइनस इधर जाके प्लस बन जाएगा, है ना। अच्छा, एक और चीज़, स्क्वायर रूट लिया हमने, स्क्वायर रूट जब लिया तो मैंने कहा था प्लस माइनस दोनों आएगा, कहा था, यस। तो पहले मैं इसको ये वाला इधर ले गई और ये प्लस वाला पहले मैं लिख लेती हूँ, रूट 3 माइनस 1/2 और क्योंकि x की 2 वैल्यू मिलती है ना, तो यहाँ पे भी x इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस बनेगा, सो रूट 3 प्लस 1/2, और ये माइनस वाला मुझे चाहिए, है ना, माइनस रूट 3 माइनस 1/2, है ना। समझ में आया ना, एक बार प्लस वाली वैल्यू ली मैंने और एक बार माइनस वाली ली, तो पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 2, तो ये हो गया रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1, यस। तो कितना आ गया बच्चों, x इक्वल टू 2 रूट 3 माइनस 2/2, है ना। 2 आप कॉमन लेके देख लो, यू विल गेट रूट 3 माइनस 1, 2 कॉमन ले लो, ऊपर भी नीचे भी 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 बचेगा, और और इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या आएगा, रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 प्लस 1, माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3 कैंसिल होगा, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, 1 प्लस 1 2/2, 2 कैंसिल, गॉट 1, सो यू गॉट 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहला रूट है रूट 3 माइनस 1 एंड दूसरा 1, रूट 3 माइनस 1 एंड 1। लेट मी चेक द आंसर डियर, कुछ गलती हुई है क्या, 1 सेकेंड ना बच्चों, क्योंकि मेरे आंसर में रूट 3 और 1 है, यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 नहीं है। 1 मिनट, हाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट। x माइनस रूट 3 प्लस 1/2 प्लस माइनस रूट 3 माइनस 1/2 रूट 3 माइनस 1/2, ओके, प्लस ओ 1 मिनट, ये देखो बच्चों, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा ना, है ना, रूट 3 प्लस 1/2 प्लस रूट 3 माइनस 1/2, समझ में आया। एक बार प्लस है और एक बार माइनस है ना, यहाँ मैंने सही लिया है, यहाँ मैंने गलत कर दिया था गलती से, तो ये प्लस था बच्चों, हाँ, तो प्लस 1 प्लस, तो ये प्लस 1 माइनस 1 तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना, तो ये 2 तो आएगा नहीं, है ना, बस, तो 2 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 3 रूट 3, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है, ठीक है, गलतियाँ हो जाती है तो प्लीज़ थोड़ा वहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूट इज़ रूट 3 एंड सेकेंड रूट इज़ 1, रूट मतलब सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन मिला, x का 2 वैल्यू मिला मुझे, क्या क्या, पहला रूट 3 और दूसरा 1, ठीक है। सो यू गॉट द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या आप कह सकते हो यू गॉट द 2 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन रूट्स एक ही चीज़ होती है वो, ठीक है। तो यू गॉट द 2, और इसको जीरोज भी बोलते हैं, यू नो, 2 zeros ऑफ द इक्वेशन ऑफ माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो तो मैंने इरेज कर दिया है, यू नो द क्वेश्चन, आपने नोट किया था, तो ये 2 वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, तो हर, आप इसको नोट कर लो, है ना, पॉज करके, तो हर क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व नहीं होता है, आपको हर मेथड जानना है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस किसी भी तरह का आ सकता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या एकेडमिक के एग्जाम्स दो,
सो यू शुड नो ऑल द मेथड्स, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड है, वो भी मैं एक वीडियो में आपको कवर करूँगी डेफिनेटली, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो मेथड भी यूज़ करके किया जाता है। तो इट्स नॉट दैट एक मेथड से सॉल्व नहीं होता है, पर है ना डिफिकल्ट जाने लगता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको सारे मेथड्स जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, एक्स की 2 वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन में कहीं कुछ डिफ़िकल्टी है, डेफिनेटली यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।